हेलो गाइस। सो आज हम लोग एक डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का। बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन गाइस, इन ऑर्डर टू गेट more update on each and every video which we are posting, do like and subscribe our channel ताकि आपके पास एक रेगुलर अपडेट आती रहेगी regarding this. We are going to cover each and every question of every year ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्जैक्टली यूपीएससी के जो मेंस एग्जामिनेशन हॉल होता है उसमें आंसर कैसे लिखे जाते हैं। मैं आपको अलग अलग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा, है ना, हाउ टू अटेम्प्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये क्वेश्चन जो है ये 2013 का था जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं है तो इस वजह से इसको अराउंड 7.2 मिनट्स के आसपास टाइम यूपीएससी अलॉट करती है। मुझे इस क्वेश्चन को लिखने के लिए लगा है अराउंड 8 मिनट 36 सेकेंड। 8 मिनट 36 सेकेंड आई हैव टेकन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। इसको और कम किया जा सकता था बट जस्ट बिकॉज आई एम राइटिंग इट ऑन माई आईपैड तो इस वजह से क्या है कि इट took more time, but otherwise when you are in the exam और जो प्रेशर होता है ना उसमें इतना ही आंसर जो मैंने लिखा है, this is something which you can finish quite easily within 7 to 7.5 minutes maybe. So let's start with this. Question says several foreigners made India their homeland and participated in various movements. Analyze their role in India's freedom struggle. तो हमें फॉरेनर्स की बात करनी है, सो दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड व्हिच वी हैव, फॉरेनर्स। इसके बाद ये बताना है कि ये फॉरेनर्स जो है हाउ दे हैव मेड इंडिया एज देयर होमलैंड एंड फ्रीडम स्ट्रगल में उनका कितना रोल है। ये क्वेश्चन ना एनालिसिस मांग रहा है ना, दे आर इट इज आस्किंग अस टू एनालाइज द क्वेश्चन। अब देखो कई बार स्टूडेंट्स है ना पूछते हैं सर एनालाइज, एग्जामिन, इलस्ट्रेट, ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। So when they ask you analyze the particular question, तो analysis में क्या expected होता है देखो आप, whenever the question is on analyze तो इसमें ना एक organized answer होता है, organized answer which includes all dimensions, है ना। क्योंकि अब देखो आप खुद ही क्वेश्चन को अगर देखोगे ठीक से तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फॉरेनर्स ने इंडिया को एक होमलैंड बना दिया और इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और उनका जो रोल है उसको एनालाइज करने के लिए पूछा है। तो भाई रोल तो अलग अलग डिमेंशन में हो सकता है ना। तो इसी वजह से एनालाइज विल बी अ प्रॉपर वर्ड जिसमें आपको पूरे डायमेंशन कवर करने। तो सिर्फ रोल ही लिखना है नहीं, रोल के साथ साथ यू नीड टू राइट रीजंस फॉर देयर पार्टिसिपेशन एज वेल व्हिच विल आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट। अब हुआ क्या, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्किप्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रीजंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड ऑल, और सबने बस रोल लिख दिया। एंड एज आई ऑलवेज से it is not only body part of the answer which plays important role but introduction और conclusion भी important होता है। तो let's see मैंने कैसे आंसर लिखा है यहाँ पे। the first half of the 20th century एक नया value addition डाला है मैंने। the first half of 20th century saw many foreigners as a part of our freedom struggle. This is due to awakening against inequality, operation of imperial rule which has provoked many foreigners and even Britishers to take India's side. अब आप देखोगे इंट्रोडक्शन के अंदर एज आई ऑलवेज से देयर हैज टू बी अ वैल्यू एडिशन गाइस। वैल्यू एडिशन किए मैंने, एक तो 20th सेंचुरी में ज्यादा फॉरेन पार्टिसिपेशन देखने को मिला वो, और दूसरा एक अवेकनिंग आई थी दुनिया में रिगार्डिंग कि भाई ये जो इंपेरियलिस्ट एटीट्यूड है, दे आर नॉट गोइंग ओवर, द ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट ओनली देयर फॉर डूइंग देयर बिजनेस एंड ऑल बट एट द सेम टाइम दे आर लूटिंग पीपल इन द नेम ऑफ बिजनेस। सो दिस इज समथिंग व्हिच वर्ल्ड केम टू नो एंड दैट्स व्हाई फॉरेन पार्टिसिपेशन has increased. But इसी के साथ साथ we also need to write other reasons. So what can be the other reasons over here? First of all, hatred towards colonialism and imperialism, that is first. दूसरा, easy access to communication reveal dark face of colonialism. पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके जो बिजनेस करने के लिए ही some people used to move. Traveling also was very costly. इसीलिए all people throughout the world they never used to travel through in different parts of the earth. but हुआ क्या कि जैसे जैसे ये the transportation has increased तो उसी के साथ साथ more and more people started getting
started knowing various part of the world, तो उसमें कई सारे foreigners ने इंडिया को जब एक्सप्लोर किया, so they came to know कि अच्छा यहाँ पर जो है वो actually colonial plunder हो रहा है, and that's why they started supporting India. At the same time, they also got inspired by Gandhian ideas of non-violence. अब गांधी जी ने जो non-violence की idea रखी थी, that was very new for the world. And this is something which Gandhi has also proved in South Africa. South Africa के जो उनका जो racism के issue को solve करने के लिए he has also focused on this non-violence, जिसमें सत्याग्रह is the tool which he has used. तो उससे भी कई सारे लोग जो है वो इंस्पायर हुए, sympathy towards India's non-violent struggle. और उस वक्त ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था in 1914 से लेके 1919 तक, and we were on the verge of second world war as well. तो कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड में कम्युनिज्म का और कैपिटलिज्म, एट द सेम टाइम नाजिज्म वर्सेस अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनका एक डिवाइड डेवलप हो चुका था. सो वेस्टर्न कंट्रीज नीडेड सपोर्ट, दे नीडेड अलाइज अगेंस्ट नाजिज्म, एट द सेम टाइम दे आल्सो नीडेड अलाइज अगेंस्ट this communism, and that's the reason because of which they have started supporting India's interest. तो यहाँ पे reasons लिखना बहुत जरूरी है, reasons for participation, and that too in such fashion. अब trust me, अगर आपने एग्जाम में ये अगर ऐसा कुछ बना दिया, ये this flowchart, if you draw this block diagram, this will fetch you more marks. इसका एक अलग impact पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर. Most of the student focus only on role of foreigners. अब चलो एक देखते हैं कि अगर रोल ऑफ फॉरेनर्स ही लिखना है, तो अगर मैं बिल्कुल नया स्टूडेंट हूं तो मेरे माइंड में सबसे पहले कौन कौन से फॉरेनर्स आते हैं. तो जैसे एओ ह्यूम, ये सबको पता है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में हेल्प करी थी. दूसरा, आप एनी बेसेंट के बारे में लिख सकते हो, है कि नहीं. सो दैट इज ऑल्सो देयर. मदर तेरेसा, then along with that Mirabai. So these were the people who were there in this entire freedom struggle में. तो बाकी in case you know more, then आप ज़्यादा और लिख सकते हो, but these are the people you should not miss out. तो let's start with this. Role of foreigners में हमने A.O. Hume के बारे में लिखा है. He has founded Indian National Congress, guys. तो ये आपने लिखना है. Annie Besant led Home Rule League movement, established Banaras Hindu University. She was also first women president of Indian National Congress. अब आप एक बार फोकस करो कि मैंने जो लिखने का तरीका है वो कैसा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन द पॉइंट नंबर 1, जिसमें मैंने एओ ह्यूम का नाम लिख दिया है, और वहां पे उनका सिंपली मैंने जो लिखा हुआ है द थिंग व्हिच ही हैज डन, कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करी. इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिखा है. तो यू डोंट नीड टू बीट अराउंड द बुश, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं. अदरवाइज क्या होगा कि आप एक ही पॉइंट के लिए 4-5 लाइन खर्च कर दोगे. Again, that is not expected from you guys. 2 पेज के अंदर एक और उसके उल्टा पेज, दूसरा पेज, इसमें सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए. So founded Indian National Congress. Annie Besant led Home Rule League movement, established Banaras Hindu University. She was the first president of Indian National Congress, isn't it? इसी के साथ साथ William Jones and Alexander Cunningham, इनका भी रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. तो दीज वर द पीपल जिन्होंने वर्नाक्युलर लैंग्वेज को सपोर्ट किया था ईस्टर्न एजुकेशन के लिए. सो दे वर द मेंबर्स ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. ये आपको पता होना चाहिए. फेवर्ड वर्नाक्युलर लैंग्वेज इन ईस्टर्न एजुकेशन. चार्ल्स फ्रियर, जिसे दीनबंधु भी कहते थे, चार्ल्स फ्रियर Andrews, दीनबंधु, he criticized British for their unjust and racial policies, took these issues outside India as well. आप देखो लिखते वक्त बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट सेंटेंसेस बना के लिखे हुए हैं. कैथरीन मेरी हेलमेन, सरला जिसे कहते थे, she faced imprisonment during Quit India movement, guys, right? At the same time, her students were also important part of Chipko movement. They were forefront in Chipko movement. So that is also one aspect. Philip Spratt was also one person. He was involved in Meerut conspiracy case. It's also important. Samuel Stokes was also there. He was the only American to be jailed in India's freedom struggle. Only American to be jailed in India's freedom struggle. Warrior Elwin played major role in Panchashil policy with Nehru. अब देखो, आप लोगों में से कई बच्चों को ये होगा कि सर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करी हुई है, तो आप इनका नाम यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि पंचशील पॉलिसी तो 1950s में आई थी. तो agreed to this particular fact, but इनका जो रोल था, it went back all the way up to 1940s as well, जिसमें उन्होंने ट्राइबल को काफी सपोर्ट किया था और ट्राइबल के उत्थान की बात करी थी कई बार. तो इसलिए इनका ये भी लिखना कोई गलत नहीं है इसमें, बिकॉज वी हैव आल्सो रिटन दिस, ही हैज वर्कड एंड सपोर्टेड गोंड ट्राइबल कल्चर, है ना. सिमिलरली अब होता क्या है कि
जैसे क्या हुआ 7 मिनट जैसे ही खत्म हो गए तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं अब बहुत हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा मैं पॉइंट लिख नहीं सकता। ऑल्दो आई न्यू अबाउट सम ऑफ द पीपल लाइक मीराबेन, नलिनी सेन गुप्ता, मदर तेरेसा, बट अब क्या करें क्योंकि अब मेरे पास टाइम तो नहीं बचा। तो व्हाट आई डू इज अदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वर मीराबेन, नलिनी सेन गुप्ता, मदर तेरेसा, मैंने एक ही लाइन में सबको लिख दिया। सी अंडरस्टैंड दिस, जरूरी नहीं कि आपने सब कुछ लिख देना है। यू नीड टू कवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 7-8 पॉइंट्स तो कवर करने ही है। एट द सेम टाइम मेक श्योर कि अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप बाकी को का कम से कम नाम मेंशन तो कर दो वहां पे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि इसका भी अलग से आपको मार्क्स मिलेगा। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन अगेन प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दस इट कैन बी सेड दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेनर्स इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल गेव इट अ सिग्निफिकेंट बूस्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन एनहांसिंग आवर मोरल। कि भाई फॉरेनर से अगर सपोर्ट करने लगे इंडियन मूवमेंट को, इसका मतलब अगर बाहर से आके लोग अगर इंडियन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो भाई हम घर पे होते हुए भी, हमारे देश में होते हुए भी हम सपोर्ट क्यों ना करें। दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी, this kind of thinking people started having, and because of that more and more Indians also started supporting this particular Indian freedom movement. आप अगर देखो, one of the major reason why Mahatma Gandhi has got a lot of support in India is because of the fact that he has already proven himself in South Africa and he got a lot of support of the people from South Africa, and at the same time worldwide also he has got a lot of support. तो इस वजह से उनको इंडिया में भी सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, because he already got was quite renowned personality throughout the world. तो इसी वजह से जब फॉरेनर्स का सपोर्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मिला तो उस वजह से इवन इंडियंस आल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग मोर इन द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर आंसर। थैंक यू गाइस, बाय।